दिल्ली में तबलीगी जमात के धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेकर लोग वापस लौट गए। इसमें से एक बड़ी तादाद पश्चिमी यूपी के लोगों की भी है। लखनऊ में पुलिस प्रशासन ने 6 विदेशियों को पकड़ा है और कोरोना जांच के लिए सैंपल भेज दिया है। निजामुद्दीन में मरकज से मध्य प्रदेश लौटे 107 लोगों में से 31 भोपाल में मिले हैं, जिनकी मेडिकल जांच कराई। कि अब सभी का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। पकड़े गए विदेशियों और मरकज में रहने वाले लोगों को फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली की तबलीगी जमात से निकला कोरोना वायरस का खौफ ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द करके अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए कि वो विदेशों से जमात में शामिल होने वाले लोगों की पहचान करें। न केवल लखनऊ में किर्गिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की पहचान हुई, बल्कि मथुरा और बिजनौर में भी जमात के तमाम लोग पाए गए, जिनको आइसोलेट करने के बाद, उनको क्वारंटाइन करने के बाद अब उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश में तमाम मरकज़ें हैं उनमें पहचान का यह अभियान चलेगा, ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें और बाहर से आने वाले लोग वो इस संक्रमण को और ज़्यादा ना फैलाने पाए। इसलिए एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं और उसको एक अभियान की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी तरह बिजनौर में इंडोनेशिया से आए तबलीगी समाज के 8 सदस्यों का प्रशासन ने मेडिकल टेस्ट करवाया। साथ ही मस्जिद के मौलवी और मुफ्ती समेत 3 सदस्यों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। तबलीगी जमात के लोग हैं, इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। इनके साथ एक ट्रांसलेटर है जो कि इनकी लैंग्वेज कन्वर्ट कर रहा है। जानकारी पर इन लोगों द्वारा इस ऐसे महामारी के समय में धारा 144 में लगी, उनके द्वारा सूचना नहीं दी गई। इस कारण वो उनके मुफ्ती, मौलवी और मस्जिद के 3 सदस्य और ट्रांसलेटर के खिलाफ जो है एपेडमिक एक्ट की धारा 3 और 268, 269, 270 IPC और 188 IPC के तहत मुकदमा पंजीयत किया गया है। जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें होम क्वारंटाइन करा दिया गया, उनका मेडिकल करा दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया है। निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज से मध्य प्रदेश लौटे 107 लोगों में से 31 भोपाल में मिले। ऐशबाग के रहमानी मस्जिद से मिली 11 लोगों की जमात बर्मा से दिल्ली के निजामुद्दीन पहुंचे और फिर भोपाल गए। जहांगीराबाद की 2 मस्जिदों से मिले जमात के लोग, सभी को मस्जिदों में ही क्वारंटीन किया गया। कोरोना की जांच के लिए भेजे गए सभी के सैंपल। अभी भी भोपाल में करीब 50 लोगों की जमात मौजूद होने की खबर। अब सरकार हिंदुस्तान के कोने कोने में तबलीगी जमात के विदेशी प्रचारकों और उनसे संपर्क में आने वालों की तलाश में जुटी है। तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले 10 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना से सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश से सोमवार को 6 नए मामले सामने आए, जिसमें से 2 निजामुद्दीन में जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इन लोगों के दूसरों से सीधे संपर्क में आने का मामला सामने आ रहा है। तमिलनाडु सरकार भी जमात के कार्यक्रमों से लौटे सैकड़ों लोगों की तलाश में जुट गई है। तबलीगी जमात के 9 लोगों के साथ दिल्ली से अंडमान तक पहुंचा कोरोना। तबलीगी जमात में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और उसमें से ज्यादातर लोग दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं, अलग अलग राज्यों में पहुंच चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा ये है, जो खतरे से बचने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था वो था कम्युनिटी स्प्रेड। और यही वजह है कि न सिर्फ लोकल प्रशासन बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि
इस जमात से निकले लोग दिल्ली के अलावा और किन किन जगहों में पहुंचे हैं, उनकी पहचान की जा सके, उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए अलग रखा जा सके। मोदी सरकार ने कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया, लेकिन सरकार का कहना है कि लोगों का पूरी तरह से समर्थन नहीं मिलने की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। कुछ लोकेशंस पर लोगों के सपोर्ट ना मिलने से, समय पे सूचित ना करने के कारण अचानक केसेस की संख्या में ये इंक्रीज नोट किया गया है कि हमारी इस कोविड-19 की लड़ाई में हम उतने ही सक्सेसफुल हो पाएंगे जितना हमें कम्युनिटी में सबका सपोर्ट मिलेगा। इस जंग में किसी भी एक समाज के व्यक्ति का सपोर्ट ना मिलने पर पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन में गए लोगों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है। ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी है कि मरकज में आए लोगों की जानकारी पुलिस प्रशासन को दें, कोरोना टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल भेजने में मदद करें। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।